अब होगी पैसों की बारिश। हाँ जी, आपने सही सुना। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार ने अभी बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन किया है, जिसके अंतर्गत जो नए उद्यमी है या कोई बेरोजगार साथी है जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के भी। मतलब इसमें आपको किसी भी तरह का मकान या प्रॉपर्टी या किसी तरह का कागजात रखने की जरूरत नहीं है। और लोन मिलेगा भी कैसे? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से एक नॉर्मल सा फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरना है और उसके तहत आपको लोन मिल जाएगा। वो भी कितने तक का? 10 लाख रुपए तक का। जिसके अंदर आपको मैंने फॉर्म भरना तो पहले पीछे वाली वीडियो के अंदर बता ही दिया था। काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है। काफी युवा साथी हमारे मित्र साथी, उनको प्रोजेक्ट फाइल बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो आज की जो वीडियो होगी वो हमारी प्रोजेक्ट फाइल पे आधारित होगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। युवाओं को, उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इसके अंदर आपको 1 लाख युवाओं को लोन दिया जाएगा और एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष तक। मतलब 18 से 45 वर्ष के बीच का ही व्यक्ति इस लोन को ले सकता है। सबसे मस्ट कंडीशन क्या है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो कहने का मतलब उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का होना चाहिए। जन आधार कार्ड मस्ट है। SSO ID पासवर्ड चाहिएगा, एक उसकी पासवर्ड साइज फोटो चाहिएगी और इसकी एजुकेशन कितनी है वो चीज चाहिएगी। और सबसे मेन क्या चाहिएगा? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसकी आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल पे अगर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहले वाली वीडियो में जैसे अपने ने बताया था, आपको भी SSO ID का पेज खोलना है, sso.rajasthan.gov.in। उस पर आपकी SSO ID लगानी है, मतलब जिसका लोन आप अप्लाई कर रहे हो उसकी SSO ID पासवर्ड लगाना है और फिर लॉगिन करना है। उसके तहत आपको फॉर्म, उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा, जैसे आप ओपन करोगे तो उसमें MYSY के नाम से ऑप्शन आएगा, जिसके तहत आप फॉर्म भर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज खुलेगा। अब पहले तो ये खाली था क्योंकि नए आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करके नया आवेदन करना था। अभी अपने ने एक फॉर्म भर रखा है तो उसका अपना स्टेटस शो कर रहा है। तो इसके अंदर आपको राशि किस तरह से भरनी है, कौन कौन से हेड के अंदर भरनी है और किस तरह के प्रोजेक्ट फाइल बना के आप उसको डालोगे तो आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाएगा। आज की फाइल के अंदर, आज की जो वीडियो है उसके अंदर अपने 2 तरह की प्रोजेक्ट फाइल देखेंगे। 2 तरीके से, एक तो सिंपल तरीके से और एक थोड़ा हार्ड तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बड़ी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अपने एक बार जो अपना लास्ट फॉर्म भरा हुआ था उसके अंदर मेन जो प्रोजेक्ट फाइल से संबंधित था वो ऑप्शन पे चलते हैं। 5 नंबर पॉइंट पे प्रस्तावित योजना का विवरण। प्रस्तावित योजना का मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका नाम बता के और उसमें आप कैसे कैसे पैसे लगाओगे वो बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर बिजनेस सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना योजना का विवरण लिया है और मैंने यहाँ पे वर्तमान स्थायी विनियोजन को बताया हुआ है 20,35,500 रुपए और वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी बताइए? 27,33,500। कहने का मतलब ये नया बिजनेस ना दिखा के पहले से कोई काम चल रहा है वो दिखाया हुआ है, उसके अंदर पहले से इतने रुपए का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान टर्नओवर कितना दिखाया हुआ है? 50 लाख रुपए तक। अगर आप नया यूनिट सिलेक्ट करोगे ना तो ये ऑप्शन टर्नओवर आपसे नहीं मांगेगा। इसके बाद प्रस्तावित उत्पादन क्षमता भी आप भविष्य में कितने रुपए तक उत्पादन कर सकते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 37,33,500 रुपए। और प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश, इसके अलावा अतिरिक्त निवेश कितना? 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा निवेश इन्होंने दिखा रखा है। पूंजीगत टर्म लोन और कार्यशील पूंजी 2 ऑप्शन होते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं मेन। ठीक है, इन 2 के आधार पर ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बनेगी। अब ये क्या चीज है? देखो, पूंजीगत टर्म लोन, इसका मतलब है कि आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगेगा ना, फर्नीचर लगेगा, आपका जो रॉ मटेरियल है, जो सामान चाहिए वो लगेगा। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस के अंदर जो सहायक चीजें जैसे AC, पंखे वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो चीजें अपने को चाहिएगी। तो उसका टोटल जो खर्चा है वो यहाँ पे
दिखाया जाएगा। मतलब उस जैसे मान लो आपका टोटल खर्चा ये हो गया 5 लाख रुपए है ना, इसके अंदर से आपको मतलब लगभग मैंने यहाँ बता दिया 3,31,500 रुपए का लोन चाहिए। मतलब 5 लाख रुपए का फर्नीचर, एसी और जो मेरा रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है जो मैं बेचूंगा या जिससे मैं कुछ बनाऊंगा, वो मेरा मान लो टोटल 5 लाख रुपए का आ रहा है, और उसमें से मेरे को 3,31,500 रुपए का लोन चाहिए। और वर्किंग पूंजी कौन सी होती है? वर्किंग कैपिटल। अब आप जैसे काम करोगे, आप 5 बंदों को काम पे रखोगे, 10,000 रुपए 1 रुपए को दे रहे हो, तो 5 बंदों कितने हो गए? 50,000 रुपए। अब वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है? कम से कम 3 महीने की अपने को जरूरत रहती है, तो 3 महीने कितने हो गए? 1,50,000 रुपए हो गए, है ना। इसके अलावा चाय पानी पियोगे तो मान लो महीने का 300 रुपए खर्चा हो गया, तो 3 महीने का हो गया 900 रुपए। इसी तरह से आप मान लो कि बिजली का बिल भरोगे, वो भी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए, कैश चाहिएगा। इस तरह की एक जो कैलकुलेशन होगी वो किसके अंदर आती है? कार्यशील पूंजी के अंदर आती है, तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? ये दोनों चीज जब प्लस होगी तो वो 5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 5 लाख का क्या मतलब है वो बता देता हूँ। अभी तो जैसे आप बोलोगे कि सर आप बता रहे थे 10 लाख रुपए की बारिश होगी, अब यहाँ पे आप 5 लाख रुपए आ गए, कैसे? तो मैं बताता हूँ आपको। जो इसके अंदर ना 3 ऑप्शन है, 3 मतलब जब अपने फॉर्म भरे तो उसका लिंक डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि फॉर्म का वीडियो का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, कि कैसे कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। उसके अंदर मैंने सारा अच्छे से बताया था कि इसके अंदर 3 कैटेगरीज है। एक तो सेवा, एक विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और एक व्यापार। तो सेवा और व्यापार जो है उसके अंदर लोन है 5 लाख रुपए तक का, और जो आपका विनिर्माण है उसमें कितना है? 10 लाख रुपए तक का। 5 लाख रुपए के अंदर जो 10वीं या 12वीं कर रखी है उनको तो मिलेगा 3.5 लाख रुपए, ठीक है। और जिन्होंने ग्रेजुएशन या ITI कर रखी है वो कितने ले सकते हैं? 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है? 10वीं और 12वीं के लिए 7.5 लाख रुपए, और ग्रेजुएशन और ITI के लिए कितने हैं? 10 लाख रुपए है। अगर कोई डेयरी का काम करता है वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 लाख रुपए बने हैं। तो ये दोनों चीजें जब प्लस होगी तो कितने होने चाहिए? 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए, कम हो जाए लेकिन ऊपर नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो ऑप्शन आता है उसमें लिखा है भूमि और भवन। अगर आप इस ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसके लिए भूमि या भवन की आवश्यकता है तो वो कितने रुपए का मिलेगा, तो वो यहाँ पे ले सकते हो। अगर नहीं लेना तो इसको छोड़ दो, खाली 0 पड़ा। अब मशीनी उपकरण आगे देखो, मैंने अभी बताया था ना मशीनी उपकरण, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने यहाँ पे तो वो दिखानी है परियोजना की लागत। अब मान लो आपकी मशीनरी आ रही है 3,50,000 रुपए की, है ना, लेकिन आपको 3,50,000 रुपए से लोन चाहिए मान लो 2,88,000 रुपए का ही। अब कई यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। आप पैसे ज्यादा भी लगा सकते हो, क्या पता आपके पास पहले से 1.5 लाख रुपए पड़े हो, वो भी तो आपको लगाना चाहते हो, तो वो आपके यहाँ पे शो करोगे आपके प्रोजेक्ट फाइल में। अन्य स्थायी परिसंपत्ति जो परियोजना में सहायक हो, जो मैंने बताया ना, जैसे फर्नीचर हो गया, एसी होगी, ये सहायक चीजें हैं जो अपने रॉ मटेरियल के अंदर नहीं आती, ठीक है, उनका डेप्रिसिएशन भी कम होता है, तो वो आप यहाँ पे शो करोगे। जैसे मान लो मैं 50,000 रुपए का फर्नीचर लगा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को इसमें से 50,000 का 50,000 लोन चाहिए, तो यहाँ पे सेम डाल देंगे, ओके। इसी तरह से कार्यशील पूंजी है, जो आप कार्यशील पूंजी ऊपर डालोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कितनी लगा रहे हो, अगर सेम लगा रहे हो तो सेम लिख दो। अगर आप मान लो 2.5 लाख रुपए लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे? 2.5 लाख रुपए दिखा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? टोटल दिखाई देगा आपको कि 6,62,000 रुपए, 62,200 रुपए तो आप लगा रहे हो, और लोन के लिए कितने चाहिए आपको? 5 लाख, है ना। अब ये जो 1,62,200 रुपए जो फालतू आ रहे हैं वो किसके लिए? आपका स्वयं का खुद की पूंजी होगी। देखो स्वयं का स्थान, अब मैं खुद की तरफ से, मेरी तरफ से कितने दे रहा हूँ? 1,62,200 रुपए। अब जब इसमें से ये माइनस होंगे, है ना, तो लोन कितना बचेगा? 5 लाख। और जैसे आप विवरण सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। अगर ये 5 लाख से ऊपर होगा तो भी नहीं लेगा, अगर ऊपर जैसे प्लस माइनस में अगर दिक्कत होगी तो भी नहीं लेगा। मतलब सभी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने यहाँ पे। उसके बाद जैसे आप अपलोड कर दोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा कौन से बैंक से आपको लोन लेना है, तो आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करिए हनुमानगढ़, और आपका जिस बैंक में अकाउंट है या जिस बैंक में आपकी जानकारी है, जिस मतलब मैंने तो प्रीफर ये करोगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आप बैंक सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, और यहाँ से ये सेव हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर ही आपको प्रोजेक्ट फाइल अपलोड करनी है। अब मैं डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बता दूं कि सबसे पहले फोटो अपलोड होगी, उसके बाद आपका आधार कार्ड,
एक में मूल निवास और एक में आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड होंगे। लास्ट में प्रोजेक्ट फाइल अपलोड करनी है। उसके अंदर रिमार्क का ऑप्शन है। रिमार्क के अंदर आप जैसे जो चीजें फोटो अपलोड करें तो फोटो लिख दोगे, आधार की फोटोकॉपी लगा रहे हो तो आधार की प्रति, मूल निवास लगा रहे हो तो मूल निवास लिख दोगे, आप जैसे बीए की मार्कशीट लगा रहे हो तो बीए की मार्कशीट लिख दोगे, और प्रोजेक्ट फाइल में प्रोजेक्ट फाइल। अब जो अपना जो बड़ा जो रूप बता रहा था मैं कि भी एक सिंपल तरीका है प्रोजेक्ट फाइल का, एक थोड़ा हार्ड है, वो हार्ड वाला तरीका थोड़ा सा आपको बताते हैं। आपको एक ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के नाम से एक वेबसाइट है kviconline.gov.in, इसको ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर ये इतने ऑप्शन है, जिसके अंदर परियोजना डाउनलोड करेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है, परियोजना डाउनलोड करें। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोन की प्रोजेक्ट फाइल आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, ये इस तरह से जैसे क्लिक किया इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप जैसे कंट्रोल ऑफ दबाओगे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। फाइंड के अंदर आपको जैसे मान लो कंप्यूटर की प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो कंप्यूटर सर्च किया तो कंप्यूटर की ऐसे कंप्यूटर नाम से जितने भी बिजनेस है उनकी प्रोजेक्ट फाइल आपको शो कर देगा। आपको अगर बिजनेस सेंटर वाली करनी है तो आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आगे व्यू का ऑप्शन है, व्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वो फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से। इस डाउनलोड हुई फाइल को आप क्या करोगे, वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है, पीडीएफ टू वर्ड में, और उसके बाद उसमें आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर बिजनेस सेंटर के साथ आपको अगर एड इम्बितर लिखना है तो आप कन्वर्ट करके उसमें लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो आप इसमें जैसे इतने सारे काम दिखा रखे हैं, आप इनमें से कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, एडिट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे इंटरनेट कैफे नहीं है तो इसको हटा दो, अगर जो फैक्स फैसिलिटी नहीं है तो हटा दो। इस तरह से आप ये चीजें क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। सर्विस एंड इट्स एप्लीकेशन, आप किस तरह की सर्विस कैसे कैसे प्रोवाइड करते हो वो चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो आप इसमें अगर एक आधी लाइन जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, और हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। नेक्स्ट ये आ गया मार्केट पोटेंशियल एंड मार्केटिंग इश्यू इफ एनी, ठीक है। इसके अंदर इमरजेंसी टेक्नोलॉजी मेक्स न्यू टूल्स एंड सर्विस मोर अफोर्डेबल एंड अलाउज कंपनीज टू सेव ऑन देयर स्टाफ पेरोल एंड ऑफिस इक्विपमेंट बिकॉज कंप्यूटर अलाउ वर्क टू बी डन फास्टर एंड मोर। मतलब आप मार्केट के अंदर इस तरह कई इश्यू आ रहे हैं जिसके अंदर अपने इसमें बताया कि आप मैं इस तरह का बिजनेस करूंगा जिससे क्या है कि मार्केट के जो लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा, स्पीड बढ़ेगी काम की भी, है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल जैसे इसमें दिए हुए कंप्यूटर से एडवांस सॉफ्टवेयर, कलर प्रिंटर, फोटोकॉपी स्कैनर, ऑफिस फर्नीचर, स्पाइरल बाइंडिंग। अगर ये इतनी चीजें काफी है तो ठीक है। अगर आप एक आधी चीज और जोड़ना चाहते हो, इसमें क्या हुआ है कि इसमें मेन चीजें वो सारी दे रखी है जो अपने एक कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं उसके अंदर जरूरत पड़ती है, ठीक है। कंप्यूटर बिजनेस का है, मतलब कंप्यूटर बिजनेस का जो ओवर का वो काम करते हैं तो उसके लिए इतनी चीजें काफी हो सकती है, ठीक है। मैन पावर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अब जैसे इसमें 2 जनों का दिखा रखा है, 2 जने आप दिखा सकते हो, 3 भी दिखा सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लैंड बिल्डिंग के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिखाया, 0 दिखाया तो आपको भी नहीं चाहिए मान लो। इक्विपमेंट दिखाए हुए 3,71,700 के, अगर आपके ज्यादा क्या आ रहे हो तो आप ज्यादा दिखाओगे, अगर कम क्या आ रहे हो तो कम भी कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल 3 महीने के लिए जैसे 1,71,700 रुपए दिखाए, टोटल यहाँ पे दिखाए इन्होंने 5,03,300, आप इसे बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ए नंबर पे फिक्स कैपिटल कैलकुलेशन निकाली इन्होंने कि भी जो अपने अपने सामान लाएंगे, मशीन लाएंगे, उनकी फिक्स कैलकुलेशन, फिक्स पैसे कितने लगे हैं। जैसे फर्स्ट दे दिया कंप्यूटर एडवांस सॉफ्टवेयर तो 30,000 रुपए का, ऐसे लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ये चीजें इसमें दी गई है। इसमें से आप हटा सकते हो, घटा सकते हो, कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन देखो इन्होंने कैसे की है। जैसे सैलरी 20,000 रुपए लेकर पहले अलग अलग 2 बंदों की सैलरी दिखाई है, यहाँ पे रॉ मटेरियल 15,700 रुपए का दिखाया है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिएगा, ठीक है। फिर इन्होंने फाइनेंस के लिए दिखाया, मीन्स ऑफ फाइनेंस कैसे, जैसे आप कितने रुपए दोगे और लोन कितने रुपए का चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने 3,70,000 दिखाया है, पर लोन चाहिए था आपको 5 लाख रुपए का, तो ऊपर आप उस चीज को बढ़ा दोगे, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है कि आप जब काम करोगे तो कैसे कैसे खर्चा लगेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन देख लिया अपने ने। इसके बाद टर्नओवर, मतलब आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो आपको बेनिफिट होगा उसके लिए पहले टर्नओवर कितना होगा, तो आपने टर्नओवर दिखाया, मैं ऐसे काम करूंगा, इतने रुपए कमाऊंगा, फिर मैं आपकी किस्तें चुका पाऊंगा। अगर आपका टर्नओवर नहीं दिखाओगे तो आप कैसे किस्तें कैसे चुकाओगे, वो कैसे पता चलेगा बैंक को, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये ऊपर भी आ गया ऑप्शन अपना, दोबारा भी यहाँ पे शो किया गया। ये क्या है, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक साइट और भी है cmuva.org.in, ये है तो यूपी की, लेकिन इसके अंदर प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो।
इसके अंदर ऑल इंडस्ट्री में जाके भी कर सकते हो, पीएमएजीपी पे जाके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल इंडस्ट्रीज में गया, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, इस पे आप क्लिक करोगे। एक बार आपको यूजर लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यूजर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो यूजर आप क्रिएट कर लेना, लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। सेम टू सेम इसी तरह से होगी, और उसको भी आप वर्ड के अंदर कन्वर्ट करके क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना कि एक प्रोजेक्ट फाइल एक ही बार डाउनलोड होगी, बार बार नहीं होगी। हाँ, समरी आप कितनी बार भी कर सकते हो, यहाँ पे समरी का ऑप्शन भी है, देखो विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो अपने को विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। अब ये जैसे समरी है, तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी थी, वो डिलीट होगी तो शो नहीं हो रहा, ये समरी आप इस तरह से शो कर सकते हो। ये तो अपनी होगी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब क्या होता है कि कई जो ई मित्र वाले या कई बच्चे जो इस तरह से एडिट नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप आसानी से कैसे प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। तो आप चैट जीपीटी मतलब एआई का सहारा लेके भी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। आप उसको अंदर क्या लिखना है, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसका बताना है कि उसके लिए आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक तो व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसके नाम से आप लोन ले रहे हो या आपका बिजनेस है, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, वो दुकान किस नाम से है, कौन कौन सा काम करता है, उसके अंदर क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की, कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस दुकान के अंदर क्या क्या सामान आएगा, कितने कितने रुपए का सामान आएगा, बिजली का बिल कितने रुपए का आता है, वो जो अपने मतलब जो बंदे काम करने वाले रखेगा उनको कितने रुपए सैलरी देगा। ठीक है, वो सारी चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से सारी की सारी चीजें डिटेल के अंदर अगर ऐसे चैट जीपीटी को बताओगे कि जैसे मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्रामीण कंप्यूटर सेवा के अंदर उसका नाम दे दिया, शैक्षिक स्थान दे दिया, उद्देश्य दे दिया कि क्या क्या काम करना चाहता है, सेवा कौन कौन सी देगा, कितने कितने रुपए लेगा, कितने रुपए का काम करेगा, कितने रुपए कागज आएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी मतलब जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये आप जो भी चीज लिख के देते हो उसको अच्छे से समझ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको विस्तृत रूप से बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को करना है। तो आप एक प्रोजेक्ट फाइल बना के दो पीडीएफ में, ये क्या क्या करेगा, इस पे प्रोग्रेस करेगा और इसको प्रोग्रेस करने के बाद आपको एक फाइल दे देगा, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पीडीएफ तैयार है। आप इसको क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद वही काम करना है आपको, पीडीएफ टू वर्ड कर लेना है। उसके बाद आप इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, जो चीजें आपको चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो वो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट पहले आपको मैंने बताई है उस जैसी रिपोर्ट नहीं बन पाएगी। वो 7-8 पेज की एक बड़ी फाइल विस्तृत रूप से दी हुई है, ये थोड़ा शॉर्ट के अंदर बना के देगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप लगाओगे तो आपका लोन मतलब रिजेक्ट हो जाएगा या आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्मॉल या विस्तृत कैसे भी हो सकती है, लेकिन वो थोड़ी हाई क्वालिटी की अच्छी रिपोर्ट्स है, ये थोड़ी नॉर्मल होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बैंक से रीसबमिट आता है तो आप दोबारा प्रोजेक्ट फाइल बना के दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप आपके क्षेत्र में जो आसपास सीए है वहां पे भी जाके आप ये फाइल बनवा सकते हो। सीए थोड़ा और अच्छे से बना देगा, जैसे आपको लोन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से आपको शो करेगा, इसको आप एडिट कर सकते हो। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे उसमें जो डिटेल है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो और अगर आप चाहो तो हमारे एड्रेस पे, जो हमारा एड्रेस दिया वार्ड नंबर 3 ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के पास बादरा, यहाँ पे संपर्क करके प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हो। अगर आप कहीं दूर से बिलोंग करते हो तो आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके भी प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रखी है और आपसे फॉर्म नहीं भरा था तो आप फॉर्म भी भरवा सकते हो घर बैठे। और अगर आपके पास प्रोजेक्ट फाइल बनाने में दिक्कत आ रही है और आपको बनवाना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क करें, प्रोजेक्ट फाइल बनवा सकते हो। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे वो पूछ सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।